मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 32 से 34वां श्लोक। हे गोविंद, ऐसे शासन का हमारे लिए क्या लाभ है? ऐसे भोगों और जीवन के चलते रहने से भी क्या लाभ है? जिसके लिए हम राज्य, आनंद, सुख आदि चाहते हैं, वे ही धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामहगण, मामा, ससुरगण, पौत्रगण, श्यालगण और भी संबंधी। और इसकी व्याख्या, यदि अहंकार की शक्तियों की हत्या करके मैं शारीरिक राज्य पर प्रभुत्व प्राप्त कर लूं और राजा आत्मा के साथ उस पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दूं, तो भी मुझे भय है कि यह जीत अर्थहीन ही होगी। यदि मेरी सभी इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं? राजा सांसारिक इच्छा के संबंधी यानी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उसके समर्थक आध्यात्मिक अनुशासन द्वारा मार दिए जाएं, तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? यदि भगवान का राज्य भी मेरे पास हो, तो इच्छाओं से अलग हुआ मैं उसका क्या आनंद उठा सकता हूँ? हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ शरीर का वर्णन प्रकृति की एक उपज के रूप में करते हैं, जिसके साथ अविद्या के 6 दोष लगे हैं। यह जन्म लेता है, इसका अस्तित्व होता है, यह बढ़ता है, यह परिवर्तित होता है, इसमें अक्षय होता है और यह नष्ट हो जाता है। ये अविद्या के 6 दोष हैं। तथापि अधिकतर मनुष्य इस नश्वर शरीर से स्थायी आनंद की आशा रखते हैं। भौतिक सुखों के अनुभव में पहल होने के कारण अहंकार आनंद की किसी उच्च अवस्था की कल्पना करने में अनिच्छुक और असमर्थ रहता है। यहाँ तक कि स्वर्ग का चित्रण भी प्राय ऐसी सुंदर वस्तुओं से किया जाता है जो देखने, सुनने, स्वाद, गंध और स्पर्श इंद्रियों को तुष्ट करे। और इस तरह से सांसारिक सुखों का एक स्थान है। जो भक्त अभी भी इंद्रिय अनुभूति की आदत से बंधा है, अवचेतन रूप से इस विचार को पकड़े रहता है कि यदि दिव्य प्राप्ति का अर्थ सदा के लिए इंद्रियों के द्वारा भगवान के राज्य का आनंद लेना है, तो सहज ज्ञान की जागृति के प्रकाश में जब वह पाता है कि आत्मशक्तियाँ उसकी सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करने के लिए तत्पर है, उसका संवेदी इंद्रियों पर निर्भर तर्क उसे भटकाने लगता है और वह तर्क देता है कि यदि वह शारीरिक राज्य पर आध्यात्मिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिए अहम चेतना और इसकी सभी स्थूल संवेदी सुखों, इच्छाओं, आदतों, इन सभी का विनाश कर देगा, तो भोग के इन साधनों के बिना जीत अर्थहीन ही होगी। और वह सोचता है, यदि मैं सभी इच्छाओं, कौन सी इच्छाएं? जो सांसारिक इच्छाएं हैं। यहाँ पे इच्छाओं का प्रतीक है दुर्योधन। सांसारिक इच्छाओं की इन सभी शक्तियों को नष्ट कर दूं, यानी कि कौरवों की सेना को मार दूं, तो आत्मा द्वारा शासित नव अधिग्रहित राज्य का आनंद लेने के लिए मुझ में कोई ऊर्जा या महत्वाकांक्षा या रुचि बचेगी ही नहीं। जय गुरु जी।